तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतीश में। जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप सबसे पहले वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का जिक्र किया गया है। विधानमंडल के दो अंग है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान मंडल के वैसे तीन अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल के बारे में हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ रहे हैं विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद का जिक्र है 169 में और विधानसभा का जिक्र अनुच्छेद 170 में। सदस्य संख्या। विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है? कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक। यानी विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो कम से कम 60 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 500 तक हो सकती है। और विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं? 40 और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कितने हो सकते हैं? विधानसभा के सदस्यों का 1/3। यानी विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य होंगे विधान परिषद। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें तो यूपी के अंदर विधान परिषद के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। तो 403 है वहाँ पर, तो उसका 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? उसका 1/3 करेंगे तो 125 प्लस आएगा। और वहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। यूपी में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। यानी कि जिस स्टेट के अंदर विधान परिषद है वहाँ के सदस्यों की संख्या कितनी है, वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जितने वहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या है उसका 1/3 सदस्य क्या होंगे? विधान परिषद होंगे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 से 500 तक होनी चाहिए। लेकिन अपवाद के तौर पर सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा, मिजोरम, इनमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या इसमें 30 है और होनी कितनी चाहिए? कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितनी है? 30 है। ये अपवाद के तौर पर है। सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा, मिजोरम, इनमें कम से कम विधानसभा सदस्यों की संख्या 30 है। मिजोरम में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 40, सिक्किम में है 32 और पुदुचेरी में 30। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी संख्या 60 से कम है, तो कितने स्टेट होंगे? 3, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। और अगर टोटल पूछे तो टोटल ऐसे कितने हैं जिनकी विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, तो टोटल हो जाएंगे 4। यानी कि सिक्किम, पुदुचेरी, गोवा और मिजोरम, तो 4 हो जाएंगे। और सबसे कम पूछे, सबसे कम किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या है? सबसे कम पूछे तो 32 किसकी? सिक्किम की। अगर ये पूछे किस राज्य की है तो सिक्किम। और टोटल में सबसे कम किसकी है? तो पुदुचेरी की। टोटल में पूछे तो सबसे कम पुदुचेरी की है। और टोटल अगर ये पूछे कि किस राज्य की सबसे कम है तो सिक्किम की कितनी है? 32 है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। यानी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जिससे कि वहाँ पर जो विधान परिषद थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो अब 6 राज्यों के अंदर है केवल यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन राज्यों में केवल विधान परिषद है। यूपी के अंदर सीटों की संख्या कितनी है? 100 है। महाराष्ट्र के अंदर 78 विधान परिषद सीटों की संख्या है। बिहार के अंदर 75 है। कर्नाटक में 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है। तेलंगाना में 40 है।
अब इनको याद कैसे रखेंगे, तो इनको याद रखेंगे सीटों की संख्या को। जैसे यूपी के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी की, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या होगी तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। तो यानी कि उनको लड़ाई झगड़ों को कंट्रोल कौन करेगी, पुलिस करेगी। तो पुलिस को हम 100 नंबर पे डाल करके बुलाएंगे। यानी यूपी के अंदर 100। महाराष्ट्र की 78 है, और बिहार की 75 है, और कर्नाटक की 75 है। इन तीनों को एक साथ कैसे याद रखेंगे, यानी कि बिहार और कर्नाटक के लोग इतने महान हैं, महान यानी महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक के लोग इतने महान हैं कि वो 78 को 75 पढ़ते हैं, 78 को 75 पढ़ते हैं। बिहार और कर्नाटक के लोग इतने महान हैं कि वो 78 को 75 पढ़ते हैं। 78 को क्या पढ़ते हैं, 75 पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र कितनी होगी, 78, और बिहार और कर्नाटक की 75। आंध्र प्रदेश की 50 है और तेलंगाना की 40 है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, तो इसलिए इसकी ये आंध्र प्रदेश से कम होगी, तो सबसे कम तेलंगाना के अपने पता है 40, और 40 से एक ऊपर 50। और तेलंगाना अभी नवीनतम राज्य 2014 में बना था। तो ये किससे अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था ये। तो इसकी इससे कम होगी, कितनी होगी, 10 कम है, क्योंकि इसकी 40 है तो इसकी 50 हो गई। विधानसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी बोलते हैं। एमएलए का जो मुखिया होता है उसी में से सीएम चुना जाता है, एमएलए में से ही सीएम चुना जाता है। एमएलए का चुनाव कौन करती है, जनता करती है। एमएलसी का चुनाव कौन करती है, जनता नहीं करती। एमएलसी का चुनाव जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है इनका। एमएलए का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, एमएलसी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। एमएलए का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक 3 सदस्य जो होते हैं वो चुने जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में एक 3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा अस्थायी और निम्न सदन है। विधानसभा जो है अस्थायी सदन है, वह निम्न सदन है। विधान परिषद स्थायी और उच्च सदन है। विधान परिषद जो है वो स्थायी और उच्च सदन है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को हम भंग कर सकते हैं क्योंकि ये अस्थायी है और निम्न है। विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते क्योंकि ये स्थायी है और उच्च है। इसको भंग नहीं कर सकते, केवल समाप्त कर सकते हैं। विधान परिषद को हम समाप्त कर सकते हैं, भंग नहीं कर सकते। ये स्थायी क्यों है, क्योंकि ये प्रत्येक 2 वर्ष में एक 3 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी पूरी तरह पद रिक्त नहीं होते। प्रत्येक 2/3 में, प्रत्येक 2 वर्ष में एक 3 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होते हैं, इसलिए स्थायी सदन है और उच्च है। इसको हम समाप्त कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, वे 25 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए, और विधान परिषद के सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधानसभा की 25 वर्ष, विधान परिषद की 30 वर्ष। नोट: राजस्थान, असम, ओडिशा, राजस्थान, असम और ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं की विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी कि पहले कितने राज्यों में थी, 6 राज्यों में थी। अब राजस्थान और असम और उड़ीसा ने, संसद ने उसको स्वयं की विधान परिषद बनाने की क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। एमएलसी का चुनाव कौन करती है, जनता नहीं करती, और एमएलए का चुनाव जनता करती है। तो एमएलसी का चुनाव कैसे होता है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया। अब बीच में लिख लो 1/6, 1/6, इस साइड 1/3, 1/3, 1/6 का आधा 1/3 और 1/3, 1/6, 1/3, 1/3, 3, 3, 6, 6, तो 6 का 2 12, 12, 1/12 और 1/12, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। ठीक है। अब ये जो 1/6 सदस्य होते हैं ये राज्यपाल द्वारा चुने जाते हैं। ये 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है इनको। ये अपने क्षेत्र में क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो नगर पालिका, 1/3 सदस्य नगर पालिका द्वारा चुने जाते हैं। ये 1/3 सदस्य कौन चुनता है, जो एमएलए होते हैं। जो एमएलए होते हैं वो अपने में से चुनकर भेजते हैं विधान परिषद में। जो एमएलए होते हैं वो अपने में से विधान परिषद में चुनकर भेजते हैं 1/3 सदस्य को। ये जो 1/12 सदस्य होते हैं ये होते हैं जो शिक्षक, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं वो शिक्षक होते हैं 1/12 सदस्य। और ये 1/12 सदस्य होते हैं विद्यार्थी। ये विद्यार्थी होते हैं जो पंजीकृत होते हैं। वे विद्यार्थी, और ये विद्यार्थी कौन से होंगे, जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन कर रखी है वो विद्यार्थी होंगे, लेकिन वो पंजीकृत होने चाहिए। अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। अनुच्छेद 330, 31, 32 और 33। अनुच्छेद 330 में क्या है, अनुच्छेद 330 और 31 में दोनों के अंदर संसद के बारे में प्रावधान है कि 330 के अनुसार एससी और एसटी की सीटों का प्रावधान है संसद के अंदर। एससी एसटी सीटों का प्रावधान है संसद में। 331 के अनुसार एंग्लो इंडियन, यानी कि एंग्लो इंडियन चुने जाने का प्रावधान है संसद में। एंग्लो इंडियन चुने जाने का प्रावधान है संसद में। अनुच्छेद 332 इनकी राज्य में एससी एसटी सीटों का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 राज्य में एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनकी माँ मूल रूप से इंडियन होती है और जिनके बाप दादा उनका लिंक होता है अंग्रेजों के साथ, वो होते हैं एंग्लो इंडियन। 330 और 331 संसद से संबंधित है। 332 और 333 राज्य से संबंधित है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और जल्द ही अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।